प्रश्न नंबर 1। किशोरावस्था की आयु सीमा समानतः होती है। आपके ऑप्शन हैं 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 18 से 25 वर्ष, 10 से 16 वर्ष। आपका सही उत्तर है 12 से 18 वर्ष। प्रश्न नंबर 2। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन सबसे तेजी किस अवस्था में होता है? आपके ऑप्शन हैं प्रारंभिक किशोरावस्था, माध्यमिक किशोरावस्था, अंतिम किशोरावस्था या बाल्यावस्था। आपका सही उत्तर है माध्यमिक किशोरावस्था। प्रश्न नंबर 3। किशोरावस्था में मानसिक विकास का मुख्य लक्षण है। आपके ऑप्शन है सिर्फ ज्ञान बढ़ाना, आत्म स्वीकृति और पहचान का विकास, केवल याददाश्त बढ़ाना, सामाजिकता घटना। आपका सही उत्तर है आत्म स्वीकृति और पहचान का विकास। प्रश्न नंबर 4। किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस पर निर्भर करता है? आपके ऑप्शन हैं केवल परिवार पर, परिवार और दोस्तों दोनों पर, केवल स्कूल पर, केवल मीडिया पर। आपका सही उत्तर है परिवार और दोस्तों दोनों पर। प्रश्न नंबर 5। किशोरों में आत्म प्रतिबिंब सेल्फ रिफ्लेक्शन की वृद्धि का कारण है। आपके ऑप्शन है मस्तिष्क का विकास, पढ़ाई में कठिनाई, खेल का अभ्यास, केवल शारीरिक परिवर्तन। आपका सही उत्तर है मस्तिष्क का विकास। प्रश्न नंबर 6। किशोरावस्था में पहचान संकट आइडेंटिटी क्राइसिस सबसे अधिक किसके कारण होता है? आपके ऑप्शन हैं शारीरिक वृद्धि, सामाजिक अपेक्षाएं और आत्म खोज, केवल स्कूल की पढ़ाई, माता पिता का दबाव। आपका सही उत्तर है सामाजिक अपेक्षाएं और आत्म खोज। प्रश्न नंबर 7। किशोरों में दोस्ती और समूह का प्रभाव सबसे अधिक क्यों होता है? आपके ऑप्शन हैं क्योंकि माता पिता की भूमिका कम हो जाती है, क्योंकि सामाजिक पहचान बनती है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई कठिन होती है, क्योंकि खेलों में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। आपका सही उत्तर है क्योंकि सामाजिक पहचान बनती है। प्रश्न नंबर 8। किशोरों में जोखिम लेने का व्यवहार क्यों बढ़ता है? आपके ऑप्शन हैं माता पिता के आदेश से, नंबर 2 मस्तिष्क के फ्रंट कॉर्टेक्स का अधूरा विकास, नंबर 3 केवल दोस्तों की वजह से, नंबर 4 केवल मीडिया प्रभाव के कारण। आपका सही उत्तर है मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का अधूरा विकास। प्रश्न नंबर 9। किशोरों में भावनात्मक अस्थिरता का मुख्य कारण है। आपके ऑप्शन है हार्मोनल बदलाव, पढ़ाई की कमी, खेल का अभाव, अनुशासन की कमी। आपका सही उत्तर है हार्मोनल बदलाव। प्रश्न नंबर 10। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास का मुख्य लक्षण। आपके ऑप्शन हैं केवल याददाश्त बढ़ना, तार्किक और आलोचनात्मक सोच का विकास, केवल जानकारी बढ़ना, केवल सामाजिक व्यवहार बढ़ना। आपका सही उत्तर है तार्किक और आलोचनात्मक सोच का विकास। प्रश्न नंबर 11। किशोरों में आत्ममूल्य बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? आपके ऑप्शन हैं केवल पढ़ाई पर जोर देना, उनकी उपलब्धियों की सराहना करना, केवल अनुशासन देना, दोस्तों से तुलना करना।
आपका सही उत्तर है उनकी उपलब्धियों की सराहना करना। प्रश्न नंबर 12, किशोरों में संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। आपके ऑप्शन है केवल स्कूल पर, परिवार, समाज और मीडिया पर, केवल दोस्तों पर, केवल खेल। आपका सही उत्तर है परिवार, समाज और मीडिया। प्रश्न नंबर 13, किशोरावस्था में शारीरिक विकास में सबसे अधिक परिवर्तन कहाँ होता है। आपके ऑप्शन हैं मस्तिष्क, यौन अंग, हाथ और पैर, हृदय। आपका सही उत्तर है यौन अंग। प्रश्न नंबर 14, किशोरावस्था में रुचियों और करियर के चुनाव पर प्रभाव डालने वाला सबसे प्रमुख कारक है। आपके ऑप्शन हैं स्कूल, परिवार और दोस्त, मीडिया, खेल। आपका सही उत्तर है परिवार और दोस्त। प्रश्न नंबर 15, किशोरों में भावनात्मक अस्थिरता के लक्षण हैं। आपके ऑप्शन हैं जल्दी गुस्सा होना, स्थिर मनोवस्था, केवल पढ़ाई में ध्यान, शारीरिक विकास में रुकावट। आपका सही उत्तर है जल्दी गुस्सा होना। प्रश्न नंबर 16, किशोरों में आत्मनियंत्रण की कमी किस कारण होती है। आपका ऑप्शन है माता पिता की लापरवाही, मस्तिष्क के अधूरे विकास, स्कूल की कठिनाई, केवल दोस्तों का प्रभाव। आपका सही उत्तर है मस्तिष्क के अधूरे विकास। प्रश्न नंबर 17, किशोरावस्था में सामाजिक पहचान का मुख्य माध्यम है। आपके ऑप्शन से केवल परिवार, दोस्त और समूह, केवल स्कूल, केवल मीडिया। आपका सही उत्तर है दोस्त और समूह। प्रश्न नंबर 18, किशोरों में आत्ममूल्य बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। आपके ऑप्शन हैं आलोचना करना, सकारात्मकता, प्रोत्साहन देना, तुलना करना, दंड देना। आपका सही उत्तर है सकारात्मक प्रोत्साहन देना। प्रश्न नंबर 19, किशोरों में स्वास्थ्य और जीवन शैली का मुख्य निर्धारण क्या है। आपके ऑप्शन हैं हार्मोन, पोषण, व्यायाम और नींद, केवल स्कूल की पढ़ाई, केवल मानसिक विकास। आपका सही उत्तर है पोषण, व्यायाम और नींद। प्रश्न नंबर 20, किशोरावस्था में जोखिमपूर्ण व्यवहार कम करने का सर्वोत्तम तरीका है। आपके ऑप्शन है दंड देना, सही मार्गदर्शन और जागरूकता, केवल दोस्तों से दूरी, केवल पढ़ाई बढ़ाना। आपका सही उत्तर है सही मार्गदर्शन और जागरूकता। प्रश्न नंबर 21, किशोरों में कौन शिक्षा देने का सबसे अच्छा समय है। आपके ऑप्शन हैं 6 से 10 वर्ष, प्रारंभिक किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष, 15 से 18 वर्ष और 18 से 25 वर्ष। आपका सही उत्तर है प्रारंभिक किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष। प्रश्न नंबर 22, किशोरों में भावनात्मक और सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक है। आपके ऑप्शन से केवल आनुवंशिकता, परिवार, मित्र और समाज, केवल शिक्षा, केवल मीडिया। आपका सही उत्तर है परिवार, मित्र और समाज। प्रश्न नंबर 23, किशोरों में आत्म प्रतिबिंब का विकास किससे होता है। आपके ऑप्शन से केवल स्कूल से, अनुभव, परिवार और सामाजिक संपर्क से, केवल मित्रों से, केवल खेल से। आपका सही उत्तर है अनुभव, परिवार और सामाजिक संपर्क। प्रश्न नंबर 24, किशोरों में पहचान संकट को कैसे हल किया जा सकता है। आपके ऑप्शन से दबाव देकर, मार्गदर्शन और
स्व अन्वेषण द्वारा केवल पढ़ाई पर जोर देकर केवल खेल और गतिविधियों से। आपका सही उत्तर है मार्गदर्शन और स्व अन्वेषण द्वारा। प्रश्न नंबर 25, किशोरों में नेतृत्व क्षमता का विकास किससे होता है? आपके ऑप्शन से केवल स्कूल, समूह गतिविधियाँ और सामाजिक सहभागिता, केवल खेल, केवल परिवार। आपका सही उत्तर है समूह गतिविधियों और सामाजिक सहभागिता। प्रश्न नंबर 26, किशोरों में आत्मनिर्णय क्षमता कब विकसित होती है? आपके ऑप्शन हैं 6 से 10 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 18 से 25 वर्ष, 10 से 12 वर्ष। आपका सही उत्तर है 12 से 18 वर्ष। प्रश्न नंबर 27, किशोरों में आत्म अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम है? आपके ऑप्शन हैं खेल और कला, केवल पढ़ाई, केवल परिवार, केवल सोशल मीडिया। आपका सही उत्तर है खेल और कला। प्रश्न नंबर 28, किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है? आपके ऑप्शन हैं दंड देना, खुला संवाद और समर्थन, केवल पढ़ाई बढ़ाना, केवल दोस्तों से दूरी। आपका सही उत्तर है खुला संवाद और समर्थन। प्रश्न नंबर 29, किशोरों में प्रेरणा बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप इसका आंसर कमेंट में बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।